अरे ये मन की कभी ना खत्म होने वाली बकबक, ये शोर हर जगह है और ये हमारे मन में भी गूंजता रहता है। तुम्हारा मन अक्सर बातें करता रहता है ना? ये बातें कभी खत्म नहीं होती। ये ऐसे एंडलेस थॉट्स बनाता है जैसे नदी का पानी बहता रहता है, कभी रुकता नहीं। एक कांस्टेंट स्ट्रीम जो बस बहती रहती है। ये विचार भी ऐसे ही होते हैं, कभी खत्म नहीं होते। यही शोर ओवरथिंकिंग बन जाता है और ये तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें अपने जाल में खींचता है, जैसे मकड़ी का जाल। एक ऐसा जाल जो तुम अनजाने में बुनते हो। ये जाल तुम्हें और उलझा देता है। थॉट्स तो बादलों की तरह हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम हर बादल को पकड़कर रखो? यह असंभव है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्या हो अगर तुम हर बारिश की बूंद को गिनने की कोशिश करो? यह भी तो असंभव है। ओवरथिंकिंग यही तो करता है, यह हमें थका देता है। ये एक भारी बोझ बन जाता है जिसे हम हर समय उठाए रहते हैं। एक बोझ जिसे तुम कॉन्स्टेंटली उठाते हो। ये बोझ हमें धीमा कर देता है। जो जरूरी नहीं है उसे क्यों उठाना? हमें इसे छोड़ना सीखना चाहिए। फियर अक्सर पहला बीज बोता है और ये बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं। डाउट इन बीजों को बढ़ाता है और ये विचार और उलझ जाते हैं, और डिजायर इस एंडलेस साइकिल को हवा देती है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। क्या तुम ट्रूली अपनी लाइफ जी रहे हो या थॉट्स में खोए हुए हो? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। या थॉट्स में खोए हुए हो? हमें अपने विचारों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अब ये खुद से पूछने का टाइम है, क्या तुम अपने विचारों के गुलाम हो या तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो? ये शिव कौन है? कई लोग उन्हें सिर्फ एक गॉड, एक पावरफुल डिस्ट्रॉयर, मोट कॉस्मिक डांसर के रूप में देखते हैं, लेकिन तुम्हें और गहराई में देखना होगा। शिव अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टिलनेस के अवतार हैं, वो महान शून्य, द शून्य, जहां से सारी क्रिएशन खूबसूरती से जन्म लेती है और जिसमें सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। वही सोर्स हैं और वही अंत। शिव अपनी जटाओं में क्रेसेंट मून धारण करते हैं, वो वहां विराजमान है। मून मन को सिंबलाइज करता है, उसके फेजेस थॉट्स और इमोशंस की तरह हैं। शिव इस मन को जेंटली पकड़ते हैं, वो इसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने मन के एब्सोल्यूट मास्टर हैं। क्या तुम भी मास्टर बन सकते हो? अपनी खुद की इनर वर्ल्ड के मास्टर। जब तुम्हारा मन बिना रुके दौड़ता है, तुम्हारे विचारों की गति कभी धीमी नहीं होती, तो तुम्हारी इनर स्टेट का क्या होता है? तुम्हारे इमोशंस कैसे प्रभावित होते हैं? तुम्हारी फिजिकल बॉडी इस स्ट्रेस को महसूस करती है। तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी थकान छा जाती है। टेंशन तुम्हारे मसल्स में बाढ़ जाता है और तुम्हारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। रेस्टलेसनेस तुम्हारा साथी बन जाता है और तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, और डीप रेस्टफुल स्लीप गायब हो जाती है। तुम्हारी नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। लाइफ की सिंपल जॉय फीकी पड़ जाती है और हर छोटी खुशी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और लाइफ खुद एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, एक बैटल जो तुम्हारे अपने ही हेड में लड़ी जाती है। ये एक अंतहीन साइकिल बन जाती है। क्या तुम इसी तरह जीना चाहते हो? क्या तुम इस एंडलेस लूप से बाहर निकलना नहीं चाहते? ओवरथिंकिंग तुम्हारी प्रीशियस पीस चुरा लेता है और तुम्हारे मन की शांति को भंग कर देता है। तुमसे इस प्रेजेंट मोमेंट को छीन लेता है, तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देता। तुम हमेशा पास्ट में डूबे रहते हो और पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हो, या फ्यूचर को लेकर कॉन्स्टेंटली वरीड रहते हो। भविष्य की चिंता तुम्हें सताती रहती है। द नाउ, ये ब्यूटीफुल प्रीशियस नाउ, खो जाता है। तुम्हारे सामने की सुंदरता भी तुमसे छिन जाती है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी सफर करने लगते हैं। तुम्हारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं। ओवरथिंकिंग एक भारी एंकर की तरह है। ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ये तुम्हारे शिप को कसकर नीचे रखता है और तुम्हारी गति को रोकता है। तुम्हें ट्रूली ऊंची उड़ान भरने से, अपने सपनों को पूरा करने से, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। क्या तुम इस एंकर को छोड़ने के लिए तैयार हो? सेक्शन 4, शिव का ज्ञान, मानसिक तूफान में शांति पाना। शिव डिटैचमेंट का मार्ग सिखाते हैं। ये कोई कोल्ड इंडिफरेंस नहीं है, ये एक वाइज, जानने वाला डिटैचमेंट है। अपने सभी थॉट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। उनसे डेस्परेटली मत चिपको, बस उन्हें गुजर जाने दो। यही सबसे पहला क्रूशल स्टेप है, एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंडली पावरफुल स्टेप। इस प्रैक्टिस को आज से ही शुरू करो। वो अवेयरनेस की क्वालिटी को एम्बॉडी करते हैं। अपनी थिंकिंग, अपने हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स के प्रति डीपली अवेयर बनो। सेक्शन 5, शांत मन के प्रैक्टिकल रास्ते, शिव का मार्ग। तुम कॉन्शियस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे प्राणायाम कहते हैं।
तुम्हारी ब्रेथ तुम्हारे मन से डीपली लिंक्ड है। स्लो, जेंटल, डीप ब्रेथ्स मन को काल्म करती है। हर दिन बस कुछ डेडिकेटेड मिनट्स भी बहुत ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं। इस सिंपल प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली ट्राई करो। उस सब्टल पॉजिटिव चेंज को फील करो, उस क्वाइटनेस को जो उभरने लगती है। मेडिटेशन या ध्यान पावरफुल है। रोजाना थोड़ी देर के लिए ही सही, कंप्लीट साइलेंस में शांति से बैठो। अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करो, उन्हें बस आने दो और फिर जाने दो। सेक्शन 6, बैलेंस के साथ जीना, आंतरिक शांति को अपनाना। यह एक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। बैलेंस ही ट्रूली अल्टीमेट की है। यह हमें स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। शिव बैलेंस के परफेक्ट एम्बॉडीमेंट हैं। प्रोफाउंड स्टिलनेस और वाइब्रेंट डायनामिज्म के, कंटिन्यूअस क्रिएशन और नेसेसरी डिस्ट्रक्शन के। उनकी उपस्थिति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। तुम्हें यह डेलिकेट बैलेंस ढूंढना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की शांति की ओर ले जाती है। इसे अपनी डेली लाइफ में ढूंढो, अपनी वर्ल्डली एक्टिविटी और इनर रेस्ट के बीच, थिंकिंग की प्रोसेस और बस होने के बीच। यह संतुलन हमें एक नई दृष्टि देता है। यही अच्छी तरह जीने की सबटल आर्ट है, एक लाइफ जो ग्रेस और ईज के साथ जी जाए। यह हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। एक ब्यूटीफुल काम लेक की कल्पना करो, उसकी शांति और स्थिरता को महसूस करो। जब उसकी सरफेस एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड होती है तो तुम उसका तल साफ साफ नहीं देख सकते। यह हमें बताता है कि कैसे अशांति हमारे दृष्टिकोण को धुंधला कर देती है। तुम्हारा मन बिल्कुल उस लेक जैसा है। जब यह शांत होता है तो यह स्पष्टता और गहराई को प्रकट करता है। ओवरथिंकिंग कॉन्स्टेंटली उस पर रिपल्स पैदा करता है। यह हमें हमारे सच्चे स्व से दूर ले जाता है। स्टिलनेस से परफेक्ट क्लैरिटी आती है। यह हमें हमारे भीतर की सच्चाई को देखने में मदद करता है। जब मन स्टिल होता है तुम देखते हो। यह एक गहरी दृष्टि और समझ को प्रकट करता है। तुम अपने ट्रू एसेंशियल सेल्फ को देखते हो। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। सेक्शन 7, स्थिरता का आह्वान। तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। ह्यूमन माइंड वंडरफुल हो सकता है। ये एक ब्यूटीफुल लॉयल सर्वेंट हो सकता है, या फिर ये एक टेरिबल मास्टर बन सकता है। अल्टीमेट चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है। तुम ये चॉइस हर मोमेंट करते हो। तुम इसे हर सिंगल डे करते हो। अपनी वेलबीइंग के लिए वाइजली चूज करो। मेंटल नॉइज के बजाय इनर स्टिलनेस चुनो। कंफ्यूजन के बजाय प्रोफाउंड अवेयरनेस चुनो। यही चॉइस तुम्हारी ग्रेटेस्ट फ्रीडम है। शिव का टाइमलेस मैसेज यूनिवर्सल है। यह हर ह्यूमन बीइंग के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ डेडिकेटेड योगीज या एंशिएंट सेंट्स के लिए नहीं। यह स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है राइट नाउ, यहीं इस मोमेंट में, तुम्हारी बिजी लाइफ में।